गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पार्ट 2 लेके आया हूं और पार्ट 2 में 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम में प्रायः पूछे ही जाते हैं, वैसे क्वेश्चन को लेके आया हूं। तो आप लोग मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5 जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये क्वेश्चन प्रायः पूछे ही जाते हैं, तो ध्यान दे के देखिए। इसमें वृत्त की स्पर्श रेखा पर हम इससे पार्ट 1 में स्पर्श रेखा के बारे में जिक्र किए थे। अगर उस वीडियो को आप लोग देख लेते हैं तो ये और आसान लगने वाला है। तो स्टार्ट करें। देखिए क्या करा कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के साथ कितने समकोण का कोण बनाती है। तो हम आकृति 1 को सॉल्व करते हैं और आकृति 2 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से, वृत्त की जो स्पर्श रेखा, देखिए ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या के साथ कितना डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो 90 डिग्री का, यानी एक समकोण का। तो इसका ऑप्शन चेक करिए, एक का कितने समकोण बनाती है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर क सही होगा, एक समकोण बनाती है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन को देखिए। सेम क्या है, ये स्पर्श रेखा है। क्या कह रहा है इसमें, एक बार सवाल को पढ़ लेते हैं। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना, मतलब ओपी ज्ञात करना। और ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये क्या है, स्पर्श रेखा है। हमें ओपी त्रिज्या ज्ञात करना है। यहाँ पर तो 90 डिग्री का कोण बनेगा ही बनेगा, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज क्या बना, OPA, चाहे OPA में क्या देखेंगे, हमको निकालना क्या है, OP में, यानी कि त्रिज्या। तो OP बराबर क्या हो जाएगा, OP बराबर हो जाएगा √अंडर बड़ी भुजा का स्क्वायर में से छोटी भुजा का स्क्वायर घटा लेंगे। बड़ी भुजा का स्क्वायर मतलब कर्ण हो गया और छोटी भुजा इसमें आधार हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर करके, बड़ी भुजा 5 है ना, तो 5 का स्क्वायर अब माइनस का 4 का स्क्वायर कर लिया गया। माने बड़ी भुजा के स्क्वायर में से छोटी भुजा का स्क्वायर घटा लेते हैं रूट करके, तो कितना आ गया आपका, यहाँ पर देखिए 25 -16 आ जाएगा। बराबर का आपको निकल जाएगा कितना, 16, 9 निकल गया, 9 निकल गया, और 9 जो रूट से निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 3 cm हो जाएगा। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन आपका क में है, 3 cm हो गया। ये भी स्पष्ट हो गया। दूसरा नंबर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तीसरा को देखिए अब। किसी y बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। y बिंदु देखिए, तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसी y बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। मान लीजिए इस आकृति को लेते, y बिंदु P बिंदु है, इस पर एक स्पर्श रेखा क्या है, एक स्पर्श रेखा ये हुआ PA और PB। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, 2। तो चेक करिए ऑप्शन में, किसी y बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो 2 ऑप्शन सही हो गया। तीसरा में देखिए, किसी y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है। अब देखिए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में y बिंदु है, ये भी y बिंदु ही हुआ। हम 4 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आकृति आपको 5 से हम बताते हैं।
देखिए इससे लिंक है, किसी बाह्य बिंदु से, तो बाहर का बिंदु हुआ, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा PA और PB, दो स्पर्श रेखा है। इसमें स्पर्श रेखाओं की लंबाई में कौन सा संबंध होगा, तो जितना बड़ा ये स्पर्श रेखा होगा उतना ही बड़ा ये भी होगा, यानी कि बराबर का संबंध हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक स्पष्ट है। अब 5 नंबर के क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुतों बार परीक्षा में पूछे हुए हैं, तो देखिए गौर से। किसी बाह्य वृत्त COR के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PB और PA और PB, दो स्पर्श रेखा हो गया PA और PB, ठीक है। इस प्रकार खींची गई है कि APB मतलब कि ये कोण APB, ये कोण 70 डिग्री। तो पूछा जा रहा है इसमें कोण AOB, यानी AOB ये कोण क्या होगा। तो इसको समझना है हमें कैसे कि बाह्य बिंदु वृत्त की जो स्पर्श रेखाएं हैं PA और PB, क्या है, वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं हैं ना PA और PB, और इसके बीच जो कोण बनता है वो कोण आपको 70 डिग्री दिया हुआ है। क्या हुआ, दो स्पर्श रेखाओं PA और PB के बीच जो कोण बनता है वो कोण 70 डिग्री दिया हुआ है। और दूसरी बात कि स्पर्श बिंदु दो हुआ, एक ये स्पर्श बिंदु और ये एक स्पर्श बिंदु है ना, दो स्पर्श रेखाएं हैं तो दो स्पर्श बिंदु होगा। तो स्पर्श बिंदु और केंद्र, स्पर्श बिंदु पर जो रेखाखंड मिलता है केंद्र पे, ये रेखाखंड, OA रेखाखंड और OB रेखाखंड जो मिलता है, यहाँ पर जो कोण बना, इस दोनों कोणों का योगफल क्या होता है, संपूरक होता है। योग क्या होता है, संपूरक होता है, यानी 180 डिग्री होता है। ये बात को जानना है, जो कि हम साइड में लिख दिए हैं कि हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं है, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण तो ये बनेगा, बीच का कोण स्पर्श बिंदु यहाँ है, यहाँ स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। मोटा मोटी ये समझे कि ये दो स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण और एक रेखाखंड जो स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाता है और ये भी स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाता है, उसके बीच जो कोण बनता है उस दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी संपूरक होता है। तो लिखेंगे, इसीलिए क्या लिख सकते हैं, इसीलिए लिख सकते कोण AOB, ठीक है, कोण AOB और जोड़ कोण क्या चीज APB, APB बराबर हो जाएगा आपका कितना, 180, क्योंकि संपूरक होता है तो 180 डिग्री लिख लिए। अब मान रख लेना है, केवल क्या करना ना, मान रखना है AOB निकालना ही है। AOB कोण AOB तो निकालना ही ना है, ठीक से लिख देते हैं, कोण AOB निकालना है। जोड़ APB कितना डिग्री दिया, 70 डिग्री, बराबर का कितना, 180 डिग्री, ठीक है ना, 180 डिग्री। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए निकालना हमको AOB बराबर, तो क्या होगा, 180 डिग्री में से 70 डिग्री को घटा लेंगे तो बराबर का कितना आ गया, 100 कितना, 10 डिग्री, आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोले कि दोनों कोणों का योगफल संपूरक के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, तो 70 डिग्री तो 110 डिग्री। तो इस प्रकार से ये सवाल भी सॉल्व किया गया। इस प्रकार से हम इस वीडियो में आप लोगों को 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके बताए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू, टेक केयर।